नमस्कार। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रैक्शन की। यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो क्या है कि अक्सर डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। खास तौर से जब जब वो पढ़ने के लिए बैठते हैं, जब उनके स्टडी का टाइम होता है। अगर आपका लक्ष्य यूपीएससी है तो यूपीएससी का लक्ष्य अगर आपको पाना है तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। अगर आप डिस्ट्रैक्शन से नहीं बच पाए तो यूपीएससी में सफलता बहुत ही मुश्किल है। एक्चुअली ये जो उम्र है ना, ये उम्र, इस उम्र में लाजमी है डिस्ट्रैक्शन। इस उम्र में मन विचलित होता ही है। मन को एकाग्र करके पढ़ाई पे लगाना यह एक चुनौती की तरह होता है, लेकिन ये सब आप कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से चीजों को मैनेज करें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा। तो बेसिकली आज हम कुछ इन्हीं डिस्ट्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे कि क्या है और इस पे आप किस तरीके से अपना कंट्रोल पा सकते हैं इन्हीं मुद्दों पे। तो आज का जो दौर है, आज के दौर में अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है वो क्या है, तो वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया में खास तौर से आपको पता ही क्या हो गया, आपका फेसबुक हो गया, एफबी, आपका इंस्टा हो गया, इंस्टाग्राम, आपका यूट्यूब हो गया, और भी है लाइक ट्विटर एक्सेट्रा। सब खास तौर से इनमें क्या है कि ये जो तीनों हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, यूट्यूब पे, इन पे जो रील्स हैं या जो शॉर्ट्स हैं, इनको स्टूडेंट्स घंटों घंटे देखते रह जाते हैं। वहीं पे अगर आप बात करें कि अगर 2 घंटे लगातार पढ़ने को, तो उस 2 घंटे वो लगातार कंसंट्रेट होकर पढ़ नहीं पाते, इतने दरमियान उनका मन बहुत जगह विचलित हो जाएगा। लेकिन अगर वो इन सब सोशल मीडियाज पे जाकर के अगर रील्स और शॉर्ट्स देखते हैं, तो वो घंटों घंटे, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं हो, 4 घंटे 5 घंटे भी हो सकती हो, लगातार देखते रह रहते हैं और उनका मन जरा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। इस समय ये सबसे खतरनाक नशा है आज के युवाओं के लिए, उन युवाओं के लिए जो अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी एग्जाम या किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं। और खास तौर से अगर आप यूपीएससी के लिए कर रहे हैं तो वो तो वैसे भी ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। इसके अलावा अगर हम दूसरे डिस्ट्रैक्शन की बात करें तो वो है फैमिली, परिवार। पढ़ने बैठ रहे हैं, घर की याद आ रही है, घर से पैसे, क्योंकि देखो क्या है ना, बहुत सारे युवाओं की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। घर की याद आ रही है, महीने का एंड होने वाला है, पैसे कब तक आएंगे, किसी के माता पिता उतने सक्षम नहीं है तो भी वो उन्हें अगर बाहर तैयारी करने के लिए भेजे हैं तो मंथ का एंड होने वाला है, कैसे पैसे आएंगे, रूम रेंट कैसे दूंगा, दुकान वाले को कैसे दूंगा। तो ये सब भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, इन सब से भी आपको बचना होगा। खैर, इसके बाद अगर हम बात करें, अभी इनसे बचाव के बारे में भी हम बात करेंगे। तो जब भी आप, क्या है कि जब आप बैठोगे ना पढ़ने, तो तभी उस समय आपको अचानक याद आएगा कि अरे यार, इस समय कोई बहुत बढ़िया मूवी आई है, ये नहीं देख पाया, दोस्तों के साथ प्लान करता हूं, चलो दोस्तों से मिलने चलते हैं, उनके साथ मूवी देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और डिस्ट्रैक्शंस में इनके अलावा ही, तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। मैंने पहले ही बताया कि यह उम्र है आपका, और इस उम्र के दौरान विचलन स्वाभाविक है। मन विचलित होगा, लेकिन इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपका टारगेट यूपीएससी है तो खास तौर से आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, और इन सब डिस्ट्रैक्शंस से आपको बचने होंगे। इसी में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, लेकिन आज के समय में हम कहें तो ये 3-4 बहुत ज्यादा है। अब इसी में याद कर लो, अरे यार उससे, वो दो दोस्त है उससे नहीं मिला, कहीं घूमने का प्लान कर लेते हैं, बहुत दिन से कहीं घूमने नहीं गए, तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। लेकिन हम बेसिकली कुछ एक मुद्दों की बात करें तो ये 3-4 तो सबके लिए है। ठीक है, अब क्या है यहां पे कि मैंने आपको बताया कि यह सबसे आप बच के रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखो क्या है
कि पहले भी हमने कभी बात करी है, आपके पास स्टडी के लिए 24 घंटे हैं, ठीक है ना, 24 आवर्स है। और 24 आवर्स में मैंने आपको बोला कि अगर आप 8 घंटे केवल सोने में देते हैं, ठीक है, अगर आप केवल सो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। अगला जो 8 घंटा आपका है, ये जो 8 घंटा है यह आपके स्टडी का है, और बाकी का जो मैंने आपको ये भी बताया था कि बाकी का जो आप घंटा है 8 घंटे हैं, आप इसमें और भी जो आपके काम करने हो। लेकिन समस्या क्या है ना, समस्या यहां पे ये है कि ये जो 8 घंटा आपकी स्टडी वाला है, जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठोगे, जो भी आपने 8 घंटे या 10 घंटे जो भी आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी क्षमता के अनुसार ये टाइम शेड्यूल बनाया है, इसी दौरान ये सारे डिस्ट्रैक्शंस, इसी दौरान ये सब आपको याद आएंगे। इसी दौरान अगर मोबाइल उठा लिया, क्योंकि मोबाइल तो बच्चे ऐसा तो है नहीं कि पढ़ते समय साइड में रख दें, पास में ही रखेंगे। कोई आया खोलने के लिए, मान लीजिए सर्च ही किया चैनल पे, या कोई मन ही किया यूट्यूब पे देखने का, वो यूट्यूब पे वीडियो देखने गए, तब से रील लगे स्क्रॉल करने, क्योंकि रील सबसे पहले नजर आ जाता है, वही स्क्रॉल करने लगे। तो जो मेन मुद्दा है ढूंढने का, वो ढूंढने के बजाय भटक गए, और उनका गया 1-1.5 घंटा इस चक्कर में। इसी समय गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, बॉयफ्रेंड का याद आ रहा है। ये भी एक बड़ा जेन्युइन डिस्ट्रैक्शन का मुद्दा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये सब ना करें, आप बिल्कुल मूवी देखें, अपने दोस्तों से मिलें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिलें, ये मिलना ये उम्र है, लाजमी होता है, सबके साथ हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है। सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहे, सब कुछ करें। लेकिन वो करने के लिए जो एक्स्ट्रा 8 घंटे आपके पास हैं, आप इनमें करिए ना भाई। 24 घंटे हैं, मैं अक्सर बताता हूं कि 8 घंटे आप दे दो सोने को। आप 8 सो या 6 से 8 सो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। यहां पे भी अगर 2 घंटे बचा सकते हो तो बचाओ, वो 2 घंटा अपने स्टडी में दो। ये जो 8 घंटे, ये 8 घंटे आपके लिए भरपूर है। जितना डिस्ट्रैक्ट होना है आपको, इस 8 घंटे में हो लीजिए। गर्लफ्रेंड से बात कर लीजिए, बॉयफ्रेंड से बात कर लीजिए, आपको फैमिली के मेंबर्स की याद आ रही है, उनसे बात कर लीजिए। मूवी का प्लान करना, मूवी देख लीजिए। मूवी 3 घंटे की होगी मैक्सिमम, 8 घंटे की तो होगी नहीं। बाकी सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर लो इतने देर में, काफी समय है। तो ये होगा कैसे? क्योंकि मैं कह रहा हूं और आप सुन रहे हो, तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा। ये होगा सेल्फ कंट्रोल से। आपको अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाना होगा। अगर अक्सर विद्यार्थी क्या होता है ना कि ये सब करते हैं और उनका दिन अगर खराब हो जाता है, तो अगले दिन सोचते हैं यार कल से मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं केवल और केवल पढ़ाई करूंगा। और फिर जब अगले दिन यही करने जाते हैं, फिर वो सेम यही चीजें कर रहे होते हैं। उनका समय बर्बाद होता है, तो ऐसा नहीं है, उन्हें गिल्टी होती है, उन्हें ये बुरा लगता है कि यार मेरा समय खराब हो गया। लेकिन अगले दिन वो उस समय को बचाने के लिए फिर कोई दूसरा उपाय नहीं कर पाते, वो सेम यही ढर्रा अपना रहे हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा? अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना होगा। और ये सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है, और इसके लिए कोई बहुत बड़ा नहीं है कि आपको महात्मा बुद्ध बन जाना है सेल्फ कंट्रोल करते करते। ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल इजी और सिंपल तरीका है आपको सेल्फ कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये आपको खुद से आपके अंदर होना चाहिए। अब मान लो हम इसको एक उदाहरण से ऐसे समझें, मान लो आपको कहीं जाना है और आपके पास स्कूटर है, आप स्कूटर से आपको जाना है। अब आप केवल स्कूटर को देखोगे तो केवल देखने से तो आप उस मंजिल पर पहुंच नहीं जाओगे। आपको उस स्कूटर पे बैठना होगा, स्कूटर को स्टार्ट करना होगा, स्कूटर में एक्सेलरेट करना पड़ेगा, जगह स्पीड देनी पड़ेगी, जहां पे जरूरत होगा वहां पे आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, नहीं तो सामने से आने वाली गाड़ी ठोक देगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसके लिए आपको खुद से करना पड़ेगा। आप केवल मन में सोच लोगे कि मेरे पास स्कूटर है और मैं बैठ के अपने एम तक पहुंच जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। तो आपका एम है यूपीएससी, आपके पास साधन सब है, लेकिन अगर आप केवल सोच लोगे कि मैं ऐसा कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। उसके लिए आपको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, समय आने पे ब्रेक लगाना पड़ेगा। अगर आपने सही समय पे ब्रेक नहीं लगाया तो दुर्घटना घट जाएगी और आपके हाथ से समय निकल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ब्रेक लगाने की बात है, तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपके पास ये 8 घंटे हैं,
आप इस 8 घंटे में डिसाइड कर लो ना कि आप 2 घंटे सोशल मीडिया को दे दो, टाइमर लगा लो। सोशल मीडिया अगर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो तो उसमें टाइम लगाने का ऑप्शन है, आप उसमें नोटिफिकेशन ऑन कर दो कि 1 घंटे से ज्यादा, 1.5 घंटे से ज्यादा हम देखेंगे नहीं। बिल्कुल देखो, क्योंकि माइंड फ्रेश रखने के लिए जरूरी है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो रिफ्रेशमेंट के लिए क्या करें, तो बहुत लोग रिफ्रेशमेंट के लिए सो लेते हैं तो उनको एनर्जी आ जाती है। बहुत सारे लोग मूवी देख लेते हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग अपने दोस्तों से बात करने, उनके साथ घूमने फिरने निकल जाते हैं। तो ये होता है सबके लाइफ में, ये होगा नहीं तो फिर लाइफ क्या है कि एकदम अनसुलझी सी हो जाएगी। तो बिल्कुल आप करें, तो ये जो 8 घंटे बचे इसमें डिसाइड कर ले। जब भी आप इंस्टा चला रहे हो उसमें नोटिफिकेशन लगा दो, जब भी आप रील स्क्रॉल कर रहे हो उसमें नोटिफिकेशन लगा दो कि 1 घंटे जैसे ही होगा वो आपको अलर्ट उसका आने लगेगा कि बस 5 मिनट बच गया, 10 मिनट बच गया, ऐसे। तो फिर आप जैसे ही हो जाए आप फोन बंद कर दो। जब भी आपका स्टडी का टाइम हो आप फोन बंद करके एक साइड रख दो। लगातार तो आप 8 घंटे बैठ के पढ़ते नहीं हो, कोई पढ़ भी नहीं पाएगा। तो आप जिस जिस सेगमेंट में पढ़ रहे हो, जो भी आपका 8 से 10 घंटे पढ़ने का समय है, जिस जिस स्लॉट में आप पढ़ाई करो उस समय मोबाइल को साइड में रख दो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको सर्च करनी है तो वो आप सर्च कर लो। जो आपको आपके पढ़ाई से इंपॉर्टेंट है तो वो गूगल कर लिया, देख लिया, ओके, जानकारी फिर ये रख दो। तो ये आपको करना पड़ेगा, ये आप स्वयं कर पाओगे। ये यहाँ पे मैं अगर इस तरीके से आपको बता करके एग्जाम दे करके मैं बस खाली हो जाऊंगा, लेकिन ये आपको स्वयं करना पड़ेगा, ये आपको अपने अंदर ढालना पड़ेगा। बाकी जो वही समय है उसी समय आप फैमिली से बात कर लो, वही समय आप अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को दे लो, उसी समय में आप मूवी देख लो। तो क्योंकि ये सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि ये आपको पता है कि कब कब आपको ब्रेक लगाना है। अगर आप सही समय पे ब्रेक नहीं लगाएंगे तो दुर्घटना होना लाजमी है। तो ये सब केवल और केवल आपके सोच पे डिपेंड करता है, और हो जाएगा धीरे धीरे। एक दिन में सुधार नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसके लिए कोशिश करेंगे तो हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में ये सुधार आप अपने अंदर ले आएंगे, सही समय पे ले आएंगे। तो फिर आप यूपीएससी की सफलता की राह में आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। नहीं तो ये डिस्ट्रैक्शन आपको आपके पथ से भटका देगा, आप कभी भी सफलता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाए। सेल्फ कंट्रोल में अब ऐसा नहीं कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब केवल आप निगेटिव ले लो कि नहीं ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। सेल्फ कंट्रोल को आप पॉजिटिव वे में लो कि मुझे ये काम रोक करके इस काम को करना है, क्योंकि पढ़ाई आपकी प्रायोरिटी है। अगर आपने 1 घंटे सेल्फ कंट्रोल के नाम पे ये रखा, मतलब अगर आप पढ़ रहे हो आपने सेल्फ कंट्रोल के नाम पे रखा कि मैं अभी पढ़ाई के 2 घंटे मोबाइल नहीं चलाऊंगा, ये तो मान लो नेगेटिव हो गया। लेकिन इसको आप पॉजिटिव क्या लो, पॉजिटिव ये लो आप जो आपने 1 से 2 घंटे मोबाइल साइड में रखा, आपने उसका आउटपुट क्या निकाला, आपने पढ़ के सीखा क्या। मान लो आपने अवॉइड किया कि सेल्फ कंट्रोल में चलो यार एक ट्रिप बन रहा है घूमने चलते हैं, लेकिन आपने कहा नहीं यार मुझे स्टडी करना है, घूमने में समय खराब हो जाएगा। तो वो जो आपने टूर मिस किया, उस टूर को वो जो आपने अपने सेल्फ कंट्रोल के द्वारा उसे मिस किया, जाने दो, उसको अपॉर्चुनिटी में बदलो कि अभी आप मेहनत कर लोगे तो आगे ये टूर और अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। तो हमेशा आज को देख करके जियो, क्योंकि प्रेजेंट में आपके लिए क्या जरूरी है वह काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए मैं कहता हूं सेल्फ कंट्रोल करो, लेकिन सेल्फ कंट्रोल को हमेशा नेगेटिव वे में मत सोचो कि सब कुछ छोड़ देना ही सेल्फ कंट्रोल है। नहीं, छोड़ने के साथ साथ आप क्या उसको, अगर आप कुर्बानी दे रहे हो छोड़ने की, तो उसके साथ आप क्या ले रहे हो, आपको उसका आउटपुट क्या मिल रहा है, ये है सेल्फ कंट्रोल का असली मतलब। तो सिंपल सा फंडा है, बहुत ज्यादा लॉजिक लगाना ही नहीं है इसमें। 8 घंटे हैं, डिसाइड कर लो 8 घंटे सो, बाकी के 8 घंटे में जितना जिसको जो समय देना हो, जितना डिस्ट्रैक्ट होना हो लो। बाकी के जो आप 8 घंटे हैं उसमें आप किस तरीके से स्टडी करते हो, वहां पे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। वहां पे चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे फैमिली हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या कोई भी जरूरी काम हो, यह आपको अवॉइड करना ही करना पड़ेगा अगर आपको यूपीएससी में सफल होना है। तो बिल्कुल ये ठान लीजिए और इस तरीके से आप कोशिश करें तो तकरीबन हफ्ते, 10 दिन, महीने भर में आप ऐसा कर लेंगे।
तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।